गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम्। वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामि भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव समान दाता नहीं और विपद विदारणहार ओ लज्जा मोरी राखियो बाबा बैजनाथ दरबार। सिंह चढ़े देवी मिले गरुड़ चढ़े भगवान बेल चढ़े शिव जी मिले पूर्ण हो सब काम। दर्शन से पातक मिटे छूट जाए सब भय सब मिल बोलो प्रेम से राजा रामचंद्र की जय।
ओ गणराज मेरे आया हो द्वार तेरे। ओ गणराज मेरे आया हो तू ही तो सबके काज सवारे, तू ही तो सबके काज सवारे, तू ही तो कष्ट हरे। ओ गणराज मेरे आया हो द्वार हर बुधवार दिवा पूजा तुम्हारी, हर बुधवार दिवा पूजा तुम्हारी। मोदक भोग लगे ओ गणराज मेरे आया माता तुम्हारी देवा पार्वती कहिए, माता तुम्हारी देवा पार्वती कहिए। पिता है शंकर हरे, ओ गणराज मेरे आया हो द्वार आया होगा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय जगत गुरुदेव आद्याचार्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज की अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अखिल विश्व नायक सारी सृष्टि में रमण करने वाले सत्य चित्त आनंद कंद ज्योति स्वरूप जग का आधार पूर्णानंद परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषिगणों के चरणों में नमन करते हुए एवं गुप्त एवं प्रकट रूप से श्रवण करने वाले पितृ देवताओं के चरणों में नमन करते हुए आइए सभी भक्तजनों के अंदर विराजमान सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी भक्तजनों के अंदर विराजमान सिया राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आइए भक्तजनों, गंगा का पावन तट है और गंगा के पावन तट पर सुखदेव महाराज एवं राजा परीक्षित उपस्थित है और सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को सप्तम दिवस की कथा श्रवण कराने के लिए बड़े हृदय से आलागित हैं और राजा परीक्षित से सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे राजा परीक्षित, सप्तम दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो अलौकिक है, लौकिक नहीं अलौकिक, भगवान स्वयं कृष्ण अलौकिक है, जो आकर्षण का रूप है, जो जीव को आकर्षित करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सप्तम दिवस में महाराज कल के चरित्र में भगवान कन्हैया एवं रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। बड़े प्रेम से आप सब लोगों ने भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ, उस कथा को आपने प्रेम से श्रवण किया। आइए आगे के चरित्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कौन सा चरित्र आता है जिसे ध्यान लगाकर श्रवण करें। महाराज भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ हो गया और बलराम का विवाह महाराज रेवत की कन्या रेवती के साथ में संपन्न हो गया और बड़े आनंद से भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ में द्वारिकापुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया अपने रथ पे सवार होकर महाराज लक्ष्मण, सूर्यवंश में पैदा होने वाले महान प्रतापी राजा लक्ष्मण की नगरी में प्रवेश कर गए।
लक्ष्मण की नगरी में भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान को क्या पता चला कि महाराज लक्ष्मण ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर किया है। और स्वयंवर में महाराज लक्ष्मण ने शर्त क्या रखी है? महाराज लक्ष्मण के यहां पर 8 बैल है और 8 ही बैल बड़े बलवान। तो महाराज लक्ष्मण ने संकल्प किया कि जो भी व्यक्ति इन 8 बैलों को एक रस्सी में बांध कर ले आएगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह करूंगा। ऐसा महाराज ने संकल्प कर लिया, महाराज ने प्रण कर लिया। जैसे राजा महाराज जनक ने भी प्रण किया था कि जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या सीता का स्वयंवर करूंगा, विवाह करूंगा। तो महाराज लक्ष्मण ने भी संकल्प कर लिया कि मेरे राज्य में जो 8 बैल हैं बहुत बलवान हैं, उन 8 बैलों को जो एक ही रस्सी में बांध देगा उसी के साथ में अपनी कन्या लक्ष्मणा का हाथ में दे दूंगा। बड़े बड़े प्रतापी राजा आए, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े शूरवीर राजा आए, लेकिन सभी राजाओं ने प्रयत्न किया, कोशिश की उन 8 बैलों को एक रस्सी में बांधने की। अब महाराज एक मेंढक हो तो आदमी को समझ में आएंगे, एक मेंढक को संभाल के रखे। अब 100 मेंढक यदि है तो उनको कैसे संभाले? एक मेंढक को पकड़ने जाए दूसरा मेंढक भाग जाएगा, दूसरे मेंढक को पकड़े तीसरा मेंढक बाहर निकल जाएगा। अब यहां तो इतने बलवान बैल, 8 बैलों को एक रस्सी में बांधना है। बड़े बड़े प्रतापी राजा कोशिश करके हार गए, लेकिन कोई भी उन 8 बैलों को एक रस्सी में नहीं बांध पाए। भगवान को मालूम हुई, राजा लक्ष्मण ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई बलवान नहीं बचा है। अरे महाराज, मनुष्य तो इतना बड़ा बलवान है कि वो सभी के ऊपर अधिकार कर सकता है, सबके ऊपर राज्य कर सकता है, सबके ऊपर शासन कर सकता है। और इतने मनुष्य होकर, इतने बलवान होकर, इतने शूरवीर होकर भी इन 8 बैलों को एक रस्सी में नहीं बांध पाए। भगवान भी उसी सभा में बैठे थे। भगवान कन्हैया ने सुना तो भगवान कन्हैया उठे और उठकर उन 8 बैलों को एक ही रस्सी में बांध दिए। एक रस्सी में बांधने के बाद में महाराज लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में सभी देवता गण जय जयकार करने लगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान ने 8 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया। लक्ष्मण महाराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में अपनी कन्या लक्ष्मणा का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। बड़े प्रेम से लक्ष्मणा के साथ भी भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब भगवान कन्हैया की कितनी नारियां हो गई? 2 नारियां हो गई। प्रथम नारी रुक्मणी और दूसरी लक्ष्मणा। महाराज एक दिन भगवान कन्हैया, अब भगवान कन्हैया के यहां पर 2 नारियां हो गई और 2 नारी होने के बाद में एक दिन भगवान अपने महल में विराजित है। और समय कौन सा है? भाद्रपद का समय है। और भाद्रपद में जो चंद्रमा है चतुर्थी का, उस चतुर्थी के चंद्रमा को दर्शन करने का शास्त्र में मना लिखा है। भाद्रपद में जो चंद्रमा चतुर्थी का रहता है, गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति को चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन आदमी कर लेता है तो उसको जीवन में कोई ना कोई कलंक लग जाता है, कोई आरोप लग जाता है, या झगड़ा हो जाता है, या कलह हो जाती है, या कोई भी बदनामी उसके जीवन में प्राप्त हो जाती है। कोई ना कोई नुकसान व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भाद्रपद में जो चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी, उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए। अब भगवान विराजमान है अपने राजमहल में, बैठे हुए हैं राजमहल के झरोखे में, और अनायास भगवान की नजर चंद्रमा पर गिर गई। चंद्रमा के दर्शन हो गए भगवान को। और जैसे ही चंद्रमा के दर्शन भगवान को हुए, भगवान समझ गए कि मुझे कोई ना कोई कलंक लगने वाला है। भगवान पहले ही समझ गए।
नारायण को पहले ही मालूम हो गया था। भगवान समझ गए कि आज मैंने चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया है, वो भी भाद्रपद महीने में। महाराज, चंद्रमा के दर्शन करने के कारण कोई ना कोई आरोप या कोई ना कोई कलंक मुझे जरूर लगेगा। रात्रि भर भगवान ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में प्रातः काल भगवान राज्यसभा में गए। तो महाराज, राज्यसभा में जाने पर क्या हुआ? बोली बोली आतरो बोली बोली फेर, बोली बोली आतरो बोली बोली फेर, एक बोली से मित्रता एक बोली से वेर। महाराज, नजर नजर में फर्क हो जाता है, आदमी की सोच में फर्क हो जाता है, आदमी की वाणी में फर्क हो जाता है। आज भगवान राज्यसभा में आए। रोज तो लोग भगवान का सम्मान करते हैं, लोग रोज भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज किसी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, आज किसी ने भी भगवान का सम्मान नहीं किया और भगवान को शंका की नजर से देखने लगे सब लोग। किस नजर से? शंका की नजर से। भगवान समझ गए कि जिस बात को मैंने मन में सोचा था वही मेरे साथ में हो गया है, कोई ना कोई बात जरूर हुई है। महाराज उग्रसेन ने भगवान कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया, ये सत्राजित महाराज का आरोप है कि तुमने सत्राजित के भाई प्रसेन को मारा और प्रसेन को मारकर सत्राजित की स्मंतक मणि को आपने चुरा लिया है। भगवान ने कहा कि मुझे मणि चुराने की जरूरत क्या है? मुझे ना तो मणि की जरूरत है और ना ही मैंने मणि को चुराया है और ना मैंने सत्राजित के भाई प्रसेन को मारा है। लेकिन भगवान को यह बात बुरी लगी। भगवान ने कहा कि जो अपराध मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे मिल रही है, जो बात मैंने कोई गलती की नहीं और मुझे कलंक लग गया। तो भगवान ने कहा कि मैं भी संकल्प करता हूं कि जब तक इस कलंक को नहीं मिटाऊंगा वापस द्वारिकापुरी में नहीं आऊंगा। भगवान चले गए। भगवान ने तलाश की कि प्रसेन कहां गया था। भगवान को मालूम हुआ कि प्रसेन जंगल में अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में प्रवेश कर गया था। उसी जंगल में भगवान प्रवेश कर गए तो आगे क्या देखा कि प्रसेन सत्राजित का भाई मरा हुआ पड़ा है। मणि को ढूंढने लगे भगवान, मणि नहीं मिली। लेकिन उस प्रसेन मरे हुए आदमी के आसपास में शेर के पंजे बने हुए थे। भगवान समझ गए कि इस प्रसेन को मारने वाला शेर है, सिंह ने इसे मारा है और शेर ने मारकर मणि को शेर ले गए। भगवान शेर के पांव के निशान बने हुए थे, उन्हीं निशानों को देखते हुए भगवान उस निशान की तरफ जाने लगे। आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा है। आगे गए तो क्या देखा? शेर भी मरा पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा कि चलो, प्रसेन को तो शेर ने मारा है, लेकिन शेर को मारने वाला जंगल में कौन पैदा हो गया? भगवान ने देखा तो वहां पर भालू के पांव के निशान, रीछ के पांव के निशान नजर आए। भगवान ने कहा कि कोई बलवान भालू ने, कोई रीछ राज ने इस शेर को मारा है। तो महाराज भगवान जाने लगे जहां भालू के पांव के निशान बने हुए थे, उन पांव के निशान के साथ में भगवान जाने लगे। वो पांव के निशान कहां खत्म हो गए? एक गुफा के दरवाजे पे जाके वो पांव के निशान समाप्त हो गए। भगवान ने कहा कि रीछराज इसी गुफा में रहता है। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए तो क्या देखा? भगवान ने गुफा में प्रवेश करते ही एक स्त्री, एक कन्या उस मणि से खेल रही है। हाथ में मणि है, स्मंतक मणि, और बहुत सुंदर कन्या उस मणि के साथ में खेल रही है। जैसे ही भगवान को देखा तो उस नारी ने कभी भी पुरुष नहीं देखा था, मनुष्य नहीं देखा था। आवाज लगाई, चिल्लाई, घबरा कर डर के मारे, और रीछराज बाहर आ गए। जैसे ही बलवान रीछराज बाहर आए, मनुष्य को देखकर भगवान के ऊपर उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान कन्हैया और रीछराज के बीच में 18 दिन तक युद्ध चला।
18 दिन तक युद्ध चलते चलते 18वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार उस रीछराज के ऊपर किया। जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, प्रहार करते ही रीछराज पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर गिरने के बाद में वापस मूर्छा दूर हुई और जागृत अवस्था में हो गए और उठकर क्या कहने लगे, बोले रामचंद्र भगवान की जय। महाराज रीछराज ने जैसे ही मूर्छित हुए और मूर्छा दूर हुई, वापस जागृत हुए तो उन्होंने रामचंद्र भगवान की जयकारे लगाई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव महामुनि से कि हे धर्म सम्राट योगीराज सुखदेव महामुनि, अरे रीछराज को मारने वाले तो भगवान कन्हैया है और रीछराज ने मूर्छा दूर होने पर भगवान कृष्ण का जयकारा नहीं किया, भगवान राम का जयकारा लगाया। तो महाराज राम का जयकारा लगाने का क्या कारण है? तब सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजा परीक्षित, ये रीछराज और कोई नहीं, त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और अवतार लेने के बाद में जब वानर की सेनाओं ने लंका नगरी पर चढ़ाई की तो उसी सेना के ये सेनापति थे जिनका नाम महाराज जामवंत था। तो ये रीछराज और कोई नहीं, जामवंत है। और जामवंत महाराज जब राम का राज्याभिषेक हो गया, रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या नगरी आए और अयोध्या नगरी आने के बाद में महाराज राम राजा बने। राम राजा बनने के बाद में जब जामवंत जाने लगे, सभी वानर विदा होने लगे अयोध्या नगरी से, तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु अब आपके आखिरी दर्शन हो रहे हैं, हम सब यहां से विदा हो रहे हैं, अब आपको एक दर्शन हमें कब होंगे जीवन में? तो भगवान राम ने कहा कि हे जामवंत, अब आने वाला है त्रेता युग के बाद में द्वापर युग, और द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। जामवंत जी ने भगवान से प्रश्न किया, राम से प्रश्न किया कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तुम्हारा जन्म कृष्ण के रूप में द्वापर युग में होगा तो मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा कि तुम्हारा और मेरा 18 दिन तक युद्ध चलेगा और 18वीं रोज मेरी एक मुष्टिका के प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओ, समझ जाना कि मेरा अवतार हो गया है। आज जामवंत जी को मालूम हो गया कि भगवान ने जो वचन दिया था उस वचन के हिसाब से 18वीं रोज मैं उनकी मुष्टिका के प्रहार से बेहोश हो गया। समझो आज भगवान राम ने कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया। लेकिन जामवंत महाराज अपना इष्ट किसे मानते थे? राम को मानते थे, इसलिए उन्होंने राम की जयकार लगाई। जामवंत जी महाराज भगवान कृष्ण के चरणों में आकर प्रणाम किया और कृष्ण के चरणों में आकर प्रणाम किया। जामवंत जी महाराज ने कहा कि प्रभु अब आपके दर्शन कब होंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब आने वाले समय में मैं पृथ्वी पर नर और नारायण के रूप में अवतार लूंगा। तुम हिमालय पर्वत में जाओ और मेरे आने का इंतजार करो। मैं हिमालय पर्वत में तुम्हें नर नारायण के रूप में आकर दर्शन दूंगा। जामवंत जी महाराज ने कहा, महाराज मैं हिमालय में तपस्या करने कैसे जाऊं? ये कन्या है मेरे पास और ये मेरी कन्या नहीं है, किसी मनुष्य की कन्या है, लेकिन जंगल में किसी रोज मुझे मिल गई। मैंने इसे अपनी कन्या के स्वरूप में पालन किया है, कन्या के समान पालन किया है, और जब तक ये मेरे पास है मैं तपस्या नहीं कर सकता। ना तो मैं भगवान की भक्ति कर सकता, ना तपस्या कर सकता। जो संसार में व्यक्ति संसार में लीन है वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। जहां कामना होती है वहां भगवान नहीं आते, और जहां वासना होती है वहां भगवान नहीं आते। भगवान तो वहां आते जहां भावना होती है,
भाव के भूखे प्रभु और भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। परमात्मा को भाव से भजना पड़ता है। परमात्मा को कामना पसंद नहीं है, परमात्मा को वासना पसंद नहीं है। जामवंत जी ने कहा कि ये मेरी कन्या है और यदि आप इस कन्या को स्वीकार करते हो तो महाराज मैं तपस्या करने के लिए, आपके भजन करने के लिए हिमालय में चला जाऊंगा। जामवंत जी ने उस कन्या का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया और दहेज के रूप में जो मणि थी वो मणि जामवंत जी ने भगवान को दे दी। महाराज ये दहेज के रूप में मणि ले लो और मेरी कन्या का हाथ भी अपने हाथ में ले लो। अब वो किसको लेकर गए भगवान? जामवंती को लेकर गए। द्वारिकापुरी में लोगों को मालूम हो गई कि भगवान रीछ की कन्या को लेकर आए हैं, तो द्वारिकापुरी के लोग हंसी उड़ाने लगे। अरे क्या मनुष्य की कोई नारियां कम हो गई थी जो रीछ की लड़की को लेकर आ गए? अरे महाराज मनुष्य की कन्याएं बहुत है संसार में, बड़ी बड़ी राजकुमारियां हैं, सुंदर सुंदर राजकुमारियां हैं। उन राजकुमारियों को छोड़कर अरे ऐसी रीछ की कन्या को लेकर आ गए, जानवर की कन्या को लेकर आ गए। सब लोग देखने के लिए आए, चलो देखो कैसी नारी लेकर आए हैं भगवान। सब लोग देखने गए कि रीछ की कन्या लेकर आए हैं, जानवर को लेकर आए हैं, भगवान भालू की कन्या लेकर आए हैं। गए देखने तो महाराज जैसे ही घूंघट उठाया जामवंती का, घूंघट उठाने के बाद में महाराज जिस रूम में, जिस कमरे में जामवंती बैठी है वहां प्रकाश फैल गया। उनके शरीर को देखकर सुंदरता ऐसी, कहते हैं कहावत में दुनिया में कि महाराज गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी साहब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी साहब गढ़ैया, ताल तो भोपाल बाकी सब तलैया, और रानी तो पद्मावती बाकी सब गदैया। रानी पद्मावती जब पान खाती थी तो गाल में पान नजर आता था, पानी पीती थी तो गले में पानी उतरता था तो पानी भी नजर आता था। इतनी सुंदर थी पद्मावती। वैसे ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कितनी नारियां हैं? 16,108 रानियां। लेकिन बताते हैं कि सबसे सुंदर कन्या जामवंती थी, सबसे सुंदर पत्नी। और लड़के कितने? प्रत्येक रानी के यहाँ पर एक एक लड़कियां और 10-10 कन्याएं भगवान कृष्ण के यहाँ पर। उसमें सबसे सुंदर लड़का कौन? जामवंती का पुत्र सांब सबसे खूबसूरत था। अब भगवान के यहाँ कितनी नारियां हो गई? 3 नारियां हो गई। पहली रानी रुक्मणी, दूसरी रानी कौन? लक्ष्मणा, तीसरी रानी जामवंती। जामवंती को लेकर गए भगवान और मणि जो चुराई थी उस मणि को ले जाकर महाराज सत्राजित के हाथ में दे दी। महाराज सत्राजित, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मैंने प्रसेन को नहीं मारा था। प्रसेन को मारने वाला और मणि को चुराने वाला तो कोई दूसरा ही था, लेकिन तुमने मेरे को कलंक लगाया था। ले ये मणि ले लो। सत्राजित को मणि दी। अब महाराज सत्राजित बड़े दुखी हो गए। सत्राजित महाराज ने कहा, मन में सोचा कि भगवान कन्हैया ने मणि को नहीं चुराया और मणि को नहीं चुराने के बाद भी मैंने भगवान के ऊपर मणि चोरी का कलंक लगाया, अपने भाई को मारने का कलंक लगाया। तो सत्राजित बड़े दुखी हुए और दुखी होने के बाद में सत्राजित ने शर्मिंदगी महसूस करी। शर्मिंदगी महसूस करने के बाद में शर्म से महाराज सत्राजित का मस्तक नीचे झुक गए। मस्तक नीचे झुका। सत्राजित ने कहा, महाराज मेरे से अपराध हो गया है और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं आपसे। ये मेरी लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लो। अपनी कन्या सत्यभामा का हाथ भी भगवान के हाथ में दे दिया। सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया। सत्राजित ने मणि दहेज के रूप में भगवान को दे दी कि महाराज आप राजा हैं और राजा होकर किसी राज्य कार्य में इस मणि का उपयोग करना, किसी का भला करना।
मणि को भगवान को दे दिया और अपनी कन्या का हाथ सत्यभामा का भगवान के हाथ में दे दिया। अब भगवान की कितनी नारियां हो गई? 4 नारियां हो गई। पहली रुक्मणी, दूसरी लक्ष्मणा, तीसरी जामवंती और चौथी सत्यभामा। समय आया, समय आने पर भगवान कालिंदी, मित्रवृंदा आदि और रानियों के साथ में विवाह संपन्न करते हैं। भगवान के यहाँ पर 8 रानियां हो जाती है। 8 रानियां प्राप्त करने के बाद में भगवान बड़े प्रेम से द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। देव ऋषि नारद ने सोचा कि जिसके घर में एक पत्नी होती है, एक नारी होती है, उसके घर में भी कलह होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। चलो भगवान के यहाँ का आनंद लेना चाहिए, द्वारिकापुरी का। ये भगवान के यहाँ 8 रानियां हैं। 8 ही रानियों के यहाँ तो 8 महल नहीं होंगे। झगड़ा कहीं ना कहीं चल ही रहा होगा, कोई ना कोई कमी होगी। देव ऋषि नारद द्वारिकापुरी में पहुंचे। द्वारिकापुरी में पहुंचने के बाद में भगवान ने कैसा चमत्कार किया। प्रत्येक रानियों को एक जैसे महल बनाए। 8 रानियां, 8 ही रानियों के लिए एक जैसे एक समान महल बनाए। सभी सुविधाएं सभी रानियों के घर में पर्याप्त रूप से भगवान ने वहां पर प्राप्त कराई। और देव ऋषि नारद देख रहे हैं जाकर द्वारिकापुरी में भगवान प्रत्येक रानी के यहाँ पर एक ही समय में प्रत्येक रानी के महल में विराजित है। किसी के यहाँ भगवान सो रहे हैं, किसी के यहाँ भगवान भोजन कर रहे हैं, किसी के यहाँ भगवान वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रत्येक रानी के यहाँ पर भगवान एक ही समय में विराजमान है। अरे महाराज, आपको तो पता है जब भगवान ने रास किया था तो कितनी गोपियां आई? जितनी गोपी आई थी उतना ही भगवान ने रूप धारण कर लिया था। किसी भी गोपी को दुख व्याप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी गोपी को ऐसा भान नहीं होना चाहिए कि भगवान उसको ज्यादा मानते हैं और मुझे नहीं मानते। तो भगवान ने क्या किया था? जितनी गोपियां उतना ही भगवान ने रूप धारण किया और प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान रास में रास कर रहे थे। तो 8 ही पटरानियों के यहाँ भगवान विराजमान है एक ही समय में। देव ऋषि नारद ने कहा कि जब 8 ही रानियों के यहाँ आनंद है तो मैं झगड़ा कैसे कराऊं? देव ऋषि नारद का तो काम ही यही है कि कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ अपनी निशानी तो छोड़ो। अरे तो महाराज देव ऋषि नारद पहुंच गए। देव ऋषि नारद को मालूम था कि भगवान कन्हैया की जो रानियां हैं 8 रानियों में सबसे ज्यादा क्रोधी रानी, हमेशा क्रोध करने वाली, हमेशा गुस्से में रहने वाली रानी वो सत्यभामा की, राजा की कन्या। सत्यभामा के महल में पहुंचे देव ऋषि नारद। नारायण नारायण नारायण। अरे माता सत्यभामा, आप कैसी हो? सत्यभामा ने कहा कि भगवान कन्हैया की कृपा से हम सब ठीक हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि आप ठीक नहीं है माता। मैं आपसे एक सत्य बात कहता हूं, आप बुरा मत मानना। तुम्हारे पिता ने शर्मिंदगी के मारे तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में दिया था। भगवान तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती तुम्हारे पिता ने भगवान के हाथ में तुम्हारा हाथ दिया, तुम्हारा विवाह करवाया। इसलिए भगवान तुमसे प्यार नहीं करते। भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम रुक्मणी से करते हैं। वो कैसे? कि मैं रुक्मणी के महल में गया तो मैंने क्या देखा? रुक्मणी के महल में कल्प वृक्ष के फूल बिछे हुए हैं बेड पर, पलंग लगा हुआ है, पलंग पर कल्प वृक्ष के फूल बिछे हुए हैं। रुक्मणी ने गले में माला धारण कर रखी है तो वो भी कल्प वृक्ष के फूल की माला धारण कर रखी है। बालों में वेणी लगा रखी है महाराज, वो भी कल्प वृक्ष के फूलों की लगा रखी है। हाथ में गजरे हैं, वो गजरे भी कल्प वृक्ष के फूलों के हैं। क्या था? सत्यभामा को, महाराज नारी को कितनी देर लगती है? थोड़ा ही समय लगता है क्रोध करने में। सत्यभामा रूठ कर बैठ जाती है। रूठ कर बैठ गई। भगवान आए, भगवान ने आवाज लगाई सत्यभामा को। सत्यभामा ने कहा कि महाराज जिसको ज्यादा प्रेम करते हो उसी के पास चले जाओ।
आपको रुक्मणी सबसे ज्यादा प्रेमी, उससे ज्यादा प्रेम है, रुक्मणी के पास जाओ। भगवान ने कहा कि मेरे लिए सभी बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी रानियां, सभी स्त्री मेरे लिए समान है। तो महाराज एक बात बताइए, आपने रुक्मणी के महल में कल्प वृक्ष के फूल बिछा रखे हैं। अरे महाराज जहां सोते हो वहां पर कल्प वृक्ष के फूल बिछे हैं, बालों में वेणी कल्प वृक्ष की है, हाथ में गजरे कल्प वृक्ष के हैं, माला गले में कल्प वृक्ष की है, और हमको तो कभी एक फूल लाकर नहीं दिया। भगवान ने कहा कि कल्प वृक्ष का फूल क्या बात करती हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर लाकर कल्प वृक्ष का पेड़ ही लगा दूंगा। भगवान गरुड़ पे चढ़कर बैठकर रुक्मणी सत्यभामा को आगे बिठाया गरुड़ पर, और भगवान जाने लगे स्वर्ग नगरी में, और देवता लोग भगवान की वंदना करने लगे। आइए कोई कृष्ण का भजन। सभी देवतागण भगवान गरुड़ पर बैठकर जा रहे हैं और देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोपाल